Hi guys, this is Sneha and welcome back to my channel हमारी फैमिली इन कनाडा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पेरेंटिंग वीडियो आप सबके लिए, जिसमें मैं शेयर करूँगी कि मैंने कैसे अपनी डॉटर को पॉटी ट्रेन किया और हमने कौन सी पॉटी सीट यूज़ की एंड एवरीथिंग अबाउट इट। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बाय द एज ऑफ 18 मंथ्स वो कम्प्लीटली पॉटी ट्रेन थी और पीपी ट्रेनिंग के लिए उसने थोड़ा ज़्यादा समय लिया। तो वो बाय 22 मंथ्स पूरी तरह से पीपी ट्रेन थी और अभी एट द एज ऑफ 2 ईयर्स वो टोटली फ्री ऑफ डाइपर्स है। और हम सिर्फ उसको उन्हीं केसेस में डाइपर पहनाते हैं जब हमको बहुत ही लॉन्ग आवर्स के लिए बाहर जाना होता है और ऐसी कोई प्लेस अवेलेबल नहीं होती है जहाँ उसको पीपी के लिए ले जाया जाए। तो उन केसेस में हम अभी भी उसको डाइपर पहनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले है विच पॉटी सीट डिड आई यूज़। तो अभी आपको उसका पिक्चर दिख जाएगा। मैंने ये पॉटी सीट प्रेफर की इंस्टेड ऑफ कि जो बच्चों के लिए स्पेशली आती है जिसमें पॉट होता है और आप कहीं पे भी बच्चे को बैठा सकते हैं, जैसा कि आप दूसरे पिक्चर में देख सकते हैं। तो मेरा रीज़न ये है वो वाली पॉटी सीट को चूज़ करने का कि फर्स्ट मैं चाहती थी कि मैं निया की पॉटी ट्रेनिंग को वन स्टेप प्रोसीजर बनाऊँ कि शुरुआत से वो ये देखे कि वो टॉयलेट में जाके पॉटी एंड पीपी करती है, तो वो टॉयलेट को एसोसिएट करे अपने पॉटी ट्रेनिंग से। दूसरा रीज़न ये था कि वो लेस मेसी होता है एज़ कम्पेयर टू द बच्चों की चाइल्ड पॉटी सीट जो होती है, क्योंकि उसमें आपको क्लीनिंग अलग से करनी पड़ती है, बट इसमें अगर आप बच्चा पॉटी कर रहा है तो डायरेक्टली फ्लश कर सकते हैं। सेकेंड है व्हेन डिड आई स्टार्ट। सो आई स्टार्टेड वेरी अर्ली एट अराउंड 5 मंथ्स। जैसे ही निया ने बैठना शुरू किया तभी से मैं उसको टॉयलेट में जाके बिठाती थी पॉटी के लिए। थर्ड है हाउ डिड आई डू इट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे मैंने ये पूरा प्रोसीजर किया। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि जैसे ही 5 मंथ से उसने बैठना शुरू किया तो सबसे पहले जब वो सुबह उठती थी मैं उसको जाके पॉटी सीट पे बिठाती थी और 90% ऑफ द टाइम वो पॉटी करती थी, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों का पॉटी करने का टाइम होता है मोस्टली और निया का था वैसा रूटीन, इसीलिए मैं उसको बिठाती थी और ये मैं एवरीडे करती थी। तो स्लोली स्लोली उसको समझ आने लगा कि सुबह जब उठ के सबसे पहले पॉटी करते हैं तो मम्मी मुझे वहाँ जाके बिठाती है और वो मुझे वहाँ करना है। स्लोली उसको वो समझ आने लगा कि जब मम्मी मुझे सुबह वहाँ बिठाती है तब मुझे पॉटी करनी है। एंड बाय द एज ऑफ 10 मंथ्स वो कम्प्लीटली इस बात को समझ गई थी कि उसको पॉटी वहीं करनी है सुबह जब मैं उसको वहाँ बिठाती हूँ। बट बाकी पूरे दिन में वो जब भी पॉटी करती थी वो नहीं बताती थी, ऑब्वियसली क्योंकि उस समय बच्चे इतना बता नहीं पाते या बात नहीं कर पाते, तो वो डायपर में करती थी। तो मॉर्निंग की पॉटी ट्रेनिंग उसकी हो चुकी थी, बट मुझे उसको ये समझाना था कि पूरे डे टाइम में भी जब भी आप पॉटी करते हो वहीं जाके करना है। तो इसके लिए मैंने ये किया कि मैं उसको बार-बार बोलती रहती थी ये बात कि पॉटी वॉशरूम में जाके करते हैं, पॉटी वॉशरूम में जाके करते हैं। और बच्चों को जब हम रिपीटेडली एक चीज़ बोलते हैं तो वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने पहले भी अपने कई वीडियोज़ में बोला है। तो ये स्लोली प्रोसीजर चलता गया एंड बाय द एज ऑफ 18 मंथ्स वो कंप्लीटली पॉटी ट्रेन्ड थी और वो दिन में जब भी पॉटी करती थी वो बताती थी और वॉशरूम में जाके ही करती थी। उसका रीज़न ये भी है कि वो बात करने लगी थी तो उसके लिए बताना, कम्युनिकेट करना ईज़ी था और वो समझ भी गई थी फ्रॉम 5th मंथ टू 18 मंथ की अब पॉटी तो वॉशरूम में ही जाके करनी है, तो वो कंप्लीटली पॉटी ट्रेन हो चुकी थी। नेक्स्ट है पीपी ट्रेनिंग। पीपी ट्रेनिंग थोड़ा-सा ट्रिकी है, वो बच्चों को समझने में टाइम लगता है। उसका रीज़न ये भी है कि पॉटी वो दिन में 1 या 2 या 3 बार करते हैं मैक्स, बट पीपी वो कई बार करते हैं और इतनी बार वो बताना और समझना और पीपी को होल्ड करना, ये सब उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए पीपी ट्रेनिंग में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। मैंने पीपी ट्रेनिंग अराउंड द सेम टाइम एज़ पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट किया था 5 मंथ्स में। मैं उसको जब भी मैं अवेलेबल हूँ, मैं फ्री हूँ या मुझे पता चल रहा है कि वो भी करने वाली है, तब मैं उसको ले जाके वॉशरूम में बिठाती थी। तो आउट ऑफ 10 टाइम्स वो 4 टाइम्स करती थी इनिशियली, लाइक फ्रॉम 5th मंथ टू 13th मंथ। 13th मंथ के बाद उसको धीरे-धीरे समझ आने लगा, बट फिर भी एक्सीडेंट्स वर नॉर्मल। वो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे और आउट ऑफ 10 वो 6-7 टाइम्स पी-पी कर लेती थी वॉशरूम में। ऑल्सो इसी में अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो तो व्हेनेवर यू गो फॉर पी अपने बच्चे को अपने साथ ले जाइए, ताकि उसको वो समझ आता है कि ये प्लेस है पी-पी करने की और मेरी मम्मी या मेरे पापा वहाँ पे करते हैं और दैट्स हाउ दे लर्न। और जब बच्चा बहुत छोटा होता है और आप उसको पी के लिए ले जाते हो तो आप कुछ साउंड्स कर सकते हो जिससे बच्चा एनकरेज होता है पी करने के लिए। लाइक मैं करती थी श्श,
और बहुत से लोग ऐसा करते हैं, या फिर टैप चालू कर दो तो पानी की आवाज़ से बच्चा एनकरेज होता है पी करने के लिए। तो ये सब आप, जब बच्चा बहुत छोटा होता है वो बता नहीं सकता और आप इनिशियली ट्राई कर रहे हो उसको समझाने का, तो ये सब आप कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैंने की है और बाय द एज ऑफ 21 मंथ्स निया को समझ आ गया था पूरी तरह से कि पी-पी हमको वॉशरूम में ही करना है। द ओनली एक्सीडेंट्स वर कि जब वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है खेलने में या किसी एक्टिविटी को करने में, तब वो नहीं बताती थी, और वो सब एक्सीडेंट्स पूरी तरह से ख़त्म होने में और 1 महीना लगा, एंड बाय 22 मंथ्स शी वाज़ कंप्लीटली पी-पी ट्रेन्ड एंड टोटली फ्री ऑफ डायपर्स इवन एट नाइट्स। तो अभी हम उसको सिर्फ जब लॉन्ग आवर्स के लिए बाहर ले जाते हैं तभी डायपर पहनाते हैं, अदरवाइज़ नहीं पहनाते। पीपी ट्रेनिंग देते वक़्त मैंने एक बात का और ध्यान रखा था कि जब वो नैप ले रही है अपनी आफ्टरनून की या रात को जब सो रही है, उस टाइम पे मैं उसको इनिशियली डायपर पहनाती थी, और वो मैंने बाद में किया जब वो पूरी तरह से डे टाइम पॉटी ट्रेन्ड हो गई थी, तब मैंने उसका ड्यूरिंग लाइक नैप टाइम और रात को सोते वक़्त उसको डायपर पहनाना धीरे-धीरे बंद किया। इनिशियली डे टाइम पीपी ट्रेनिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि रात को हम नहीं चाहेंगे कि उनकी नींद ख़राब हो या दिन में जब वो सो रहे हैं तब वो अचानक से पी-पी कर दें और उठ जाएँ। तो उनका सोना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू पी-पी ट्रेनिंग। तो जब आपका बच्चा पूरी तरह से दिन में पॉटी ट्रेन और पी-पी ट्रेन हो जाए, तब आप उसका सोने के समय का डायपर धीरे-धीरे स्लोली रिमूव कर सकते हैं। तो निया का मैंने, जब वो पूरी तरह से डे टाइम पी-पी ट्रेन हो गई थी, तब नैप टाइम में पहले डायपर पहनाना बंद किया और उसके बाद नाइट टाइम में। तो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, आप डायरेक्टली पूरा एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सोते समय ट्रेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो उनको बहुत धीरे-धीरे ही समझ में आता है। तो ये थी मेथड जो मैंने फ़ॉलो की अपनी डॉटर को पॉटी और पी-पी ट्रेनिंग देने के लिए, और मुझे कुछ भी स्पेशल एफ़र्ट नहीं डालना पड़ा इस मेथड को करने के लिए। जैसे कि दूसरी मेथड्स होती हैं, 3 डेज़ मेथड, 4 डेज़ मेथड, वो सब मैंने फ़ॉलो नहीं की। उसमें आपको टोटली उन 3 दिन या 4 दिन के लिए बच्चे को पूरा टाइम ब यही ध्यान दिलाना पड़ता है कि उसको पॉटी करना है, पी करना है। वो मेथड किसी के लिए काम करती है, किसी के लिए नहीं करती है, और मुझे वो इसीलिए फ़ॉलो नहीं करना था क्योंकि मुझे उस इस चीज़ को, इस ट्रेनिंग को बहुत हार्ड नहीं बनाना था। आई वांटेड टू मेक इट नॉर्मल। तो बहुत जल्दी स्टार्ट किया था मैंने, एंड शी टूक हर टाइम, और ऐसा नहीं है कि हर दिन मैं उसको हर 1 घंटे में पॉटी या पी के लिए ले जाती थी। जब भी मैं अवेलेबल हूँ या मुझे पता चल रहा है कि वो करने वाली है और तब मैं अवेलेबल हूँ, तब मैं उसको ले जाती थी। तो अगर आपको ये मेथड सही लगी हो या आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो, तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। पहली टिप ये है कि जब बच्चा बहुत छोटा है तब से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो जब भी आप उसको वॉशरूम में ले जा रहे हो और वो कर रहा है पॉटी या पी, तो उनको एप्रिशिएट करिए, लाइक यू कैन क्लैप और गुड जॉब, ऑसम, कुछ भी बोलिए, ताकि बच्चे को खुशी हो कि उसने जो किया है उसके लिए उसको एप्रिशिएट किया जा रहा है। सेकंड इज़, अगर आप बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर टाइम जब आए तभी स्टार्ट करें, तो लुक फॉर सिग्नल्स। अगर आपका बच्चा 4-5 घंटे बिना पी के रह पा रहा है, दैट मीन्स कि आपका बच्चा रेडी है पी के लिए। और अगर आपका बच्चा पॉटी एक फिक्स टाइम पे करता है, लाइक इन द मॉर्निंग, वो उसका टाइम फिक्स्ड है, तो ये सब सिग्नल्स होते हैं जो बच्चा आपको दे रहा है कि उसको पॉटी ट्रेनिंग या पी-पी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो आप ये सिग्नल्स को मिस मत करिए। आप थोड़े से एफर्ट्स लगा के उसको ट्रेन कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सिग्नल्स मिस कर देंगे, तो फिर बच्चे को पॉटी और पी-पी ट्रेनिंग के लिए बहुत लेट हो जाता है। 3, साढ़े 3, 4 साल तक भी बच्चे ट्रेन नहीं होते हैं। तो अगर आपका बच्चा सिग्नल दे रहा है, तो आप उसको फॉलो करिए। पॉटी ट्रेनिंग ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू पी-पी ट्रेनिंग, क्योंकि बच्चा फिक्स टाइम्स पे पॉटी करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको पता चलता है कि वो करने वाला है। तो आप पॉटी ट्रेनिंग से शुरू करिए और फिर पी-पी ट्रेनिंग पे जाइए, और जब भी आपको पता चल रहा है आपका बच्चा पॉटी करने वाला है, तो उस सिग्नल को मिस मत करिए, उसको ले जाइए वॉशरूम में या जो भी पॉटी सीट आप यूज़ कर रहे हैं उस पे, और उसको वहीं करने दीजिए। और एक बात कि अगर आपका बच्चा रेडी नहीं है पॉटी सीट पे बैठने के लिए या वॉशरूम में बैठने के लिए, तो उसको किसी तरह से एंगेज करिए, लाइक राइम्स बोलिए, उससे बातें करिए, स्टोरीज़ बताइए, कुछ भी जिससे भी वो वहाँ ज़्यादा देर तक बैठ पाए, वो आप करिए। अगली टिप है, मेक देम फील कंफर्टेबल। तो आप जब भी ये प्रोसीजर स्टार्ट करें पॉटी या पी-पी ट्रेनिंग का, तो
उसको बहुत ही कंफर्टेबल बनाइए, पहले बच्चे से उसके बारे में बात करिए, उसको समझाइए और जब वो रेडी हो वहाँ बैठने के लिए तभी उसको ले जाइए। इसको ऐसे रूल मत बना दीजिए कि वहाँ जाके ही करना है, और बच्चा बस अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो अनकंफर्टेबल होगा, वो उस चीज़ को टोटली रिफ्यूज़ कर देगा, और अगर उसका प्रॉपर टाइम आ भी गया होगा ट्रेनिंग का, तो भी वो ट्रेन नहीं होगा क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और मेरी कुछ टिप्स आपके लिए, अगर आप पॉटी ट्रेनिंग या पीपी ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने बच्चे को। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं बहुत लेट करूं। मुझे ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स फॉलो करते हैं कि वो बहुत शुरू से बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं, मुझे वो करना था। तो मैंने उस तरीके से ट्राई किया एंड इट वर्कड फॉर मी। तो अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं या टू बी पेरेंट हैं, या आप अपने बच्चे को पॉटी या पीपी ट्रेनिंग देना चाहते हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।